जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की एक छोटी सी सिद्धि बताऊंगा। बड़ी सिद्धि तो नहीं, लेकिन इस सिद्धि से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपके अटके हुए काम बन जाएंगे, आपके जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके और आपके परिवार में सुख शांति होगी, आपके घर का कलेश दूर हो जाएगा। आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आपकी सेहत, आपका शारीरिक, मानसिक, दैहिक, दैविक सब कुछ आपका बिल्कुल सुधर जाएगा, ट्रैक पे आ जाएगा। ये हनुमान जी की एक छोटी सी सिद्धि है और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और बहुत ही सरलता के साथ इस सिद्धि को किया जा सकता है। कोई विशेष विधि विधान नहीं है, कोई विशेष नियम नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है। इसमें हनुमान जी की शक्ति को सिर्फ 2 बूंदी के लड्डुओं पे जागृत किया जाता है और इसे हनुमान जी की लघु सिद्धि का प्रयोग कहा जाता है, यानी कि हनुमान जी की लघु सिद्धि इस प्रयोग को कहा जाता है। तो इसमें हनुमान जी 2 बूंदी के लड्डू पे चलते हैं और आपके सारे कार्य सिर्फ 2 बूंदी के लड्डू पे वो पल भर में, चुटकियों में कर देते हैं। तो इस प्रयोग को करना कैसे है और सिद्धि का विधान क्या है? देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप सभी लोग जानते हो, मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के बारे में कोई कितना भी कह ले, सिर्फ और सिर्फ सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। एक महासागर के सामने एक छोटी सी बूंद भर अगर कोई कुछ कह भी देगा तो उससे उससे वो क्या हनुमान जी के बारे में बता पाएगा। तो हनुमान जी की लीला अथाह है, हनुमान जी के चमत्कार अथाह है, हनुमान जी की शक्ति अथाह है। जिस प्रकार से एक अथाह सागर होता है, अथाह महासागर होता है, उसी प्रकार से हनुमान जी की शक्तियाँ और हनुमान जी के चमत्कार। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, भगवान शंकर के 11वें रुद्रावतार हैं, तो उनकी शक्ति से हर कोई परिचित है। और हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा पवन पुत्र कहा जाता है, रुद्रावतार कहा जाता है, अंजनी के लाला कहा जाता है। अनेक नामों से हनुमान जी को पुकारा जाता है। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो जो चुटकियों में संकट को काट देते हैं। चाहे कैसा भी संकट हो, कितना भी भयानक प्रेत बाधा हो, कितनी भी भयानक जिन्न बाधा हो, कितनी भी बुरी से बुरी शक्ति आपके पीछे पड़ी हो, अगर हनुमान जी ने आपके ऊपर कृपा कर दी तो वो भूत प्रेत आपके शरीर पे तो क्या, आपके आपसे कोसों दूर रहेगा, आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर भी आने में उसको डर लगेगा। क्योंकि हनुमान जी का नाम ही जहाँ पर ले लिया जाता है, वहाँ से भूत प्रेत, डायन डंकनी, शाकिनी डाकिनी, चुड़ैल, जिन्न पिशाच, खबीस बेताल, ये सभी दूर भाग जाते हैं। तो बात करते हैं प्रयोग की, कैसे होगा, कैसे सिद्ध किया जाता है इस प्रयोग को और कैसे हनुमान जी को चलाया जाता है 2 बूंदी के लड्डुओं पे। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा दिन चुनना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हो। या फिर हनुमान जयंती का समय हो और महाशिवरात्रि का समय हो, नवरात्रों का समय हो और दशहरा हो, दीपावली हो, होली का पर्व हो और इसके अलावा एकादशी का हो, चतुर्दशी का दिन हो, मतलब कि कोई भी अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा दिन हो, तो उस दिन से इस प्रयोग को आपको शुरू करना है। और कैसे करना है वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है कि जिस दिन से आप इस प्रयोग को शुरू करोगे, आपको 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं। और जब भी आप, और ये प्रयोग होगा कहाँ पे? ये प्रयोग होगा हनुमान जी के मंदिर में। तो आपको अपने घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर ढूंढना है जो कि सिद्ध मंदिर हो। ठीक है। सिद्ध मंदिर हो या फिर कम से कम 100-200 साल पुराना मंदिर हो। और जहाँ पर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनको जागृत स्थान माना जाता है, जिनको जागृत सिद्ध पीठ कहा जाता है।
आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो कि आपके घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा मंदिर होगा जिसके बारे में मान्यता होगी कि ये जागृत मंदिर है और यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहते हैं, या फिर ये कह लो कि ये सबसे पुराना मंदिर है, ये कोई सिद्ध पीठ है। तो अपने घर के आसपास भी आपको हनुमान जी का कोई ऐसा सिद्ध पीठ ढूंढना है, कोई ऐसा जागृत मंदिर ढूंढना है, या फिर कोई बहुत ही पुराना मंदिर ढूंढना है जो 100-200 साल पुराना हो। तो आपको करना क्या है कि मंदिर में जाने से पहले आप इतना ध्यान रखना कि आप स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है, स्वच्छ होने चाहिए। आप स्नान वगैरह करके जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धो करके तब जाओ। तो आपको करना है कि आपको 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं। ठीक है, और बूंदी के लड्डू लाल वाली बूंदी हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो लाल वाली बूंदी के लड्डू होते हैं उन्हें आप ले लीजिए, और ले करके हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, और वो 2 बूंदी के लड्डू आपको हनुमान जी को अर्पित करने हैं। ठीक है, और ये क्रिया आपको लगातार लगातार आपको ये क्रिया 41 दिनों तक करनी है, यानी कि 41 दिनों तक लगातार आपको हनुमान जी को 2 बूंदी के लड्डू अर्पित करने हैं। ठीक है, 41 दिनों तक। इस क्रिया को जब आप 41 दिनों तक करोगे, क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को 40 दिन 41 दिन करते हैं तो वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है, वो प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है और उसको पूरी करने की अवधि भी लगभग लगभग 1 सवा महीने के आसपास की होती है। तो इसी तरह से हम जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं, तो वो हमारी 40 से 45 दिन के बीच में पूरी हो जाती है। तो ये प्रयोग भी आपको 41 दिनों तक लगातार करना है। रोज़ हनुमान जी को 2 बूंदी के लड्डू अर्पित करने हैं। इससे क्या होगा, हनुमान जी की सिद्धि 2 बूंदी के लड्डू पर आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हनुमान जी की इच्छा हुई, अगर हनुमान जी की मर्जी हुई, तो वो आपको सपने में भी दर्शन दे सकते हैं। ठीक है, सपने में भी वो आपको दर्शन दे सकते हैं, सपने में हनुमान जी। और इसमें कोई किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, कोई परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आपको होना चाहिए कि आप 41 दिनों तक कोई शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। 41 दिनों तक शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। 41 दिनों तक आपको किसी प्रकार से नॉन वेज वगैरह नहीं खाना है, यानी कि मांस मदिरा का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, और कोई परहेज नहीं है। प्याज लहसुन आप खा सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। आप घर गृहस्थी वाले हो तो आप रह सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। सिर्फ शराब का सेवन आपको नहीं करना है और मांस मदिरा का प्रयोग आपको नहीं करना है। बाकी 41 दिनों में जब आपका ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि हनुमान जी से आपको ये बोलना है कि हे बाबा, मैं ये 2 लड्डू का भोग आपको दूंगा, और मेरा जो भी कार्य है वो कार्य आप कर देना। कार्य पूरा होने पर मैं आपको ये 2 बूंदी के लड्डू अर्पित करता रहूँगा, मेरा जो भी कार्य होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं हर मंगलवार के मंगलवार आपको 2 बूंदी के लड्डू का भोग देता रहूँगा। आप मेरी रक्षा करिए, मेरे परिवार की रक्षा करिए, और हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। और ये बोल करके आपको अपने घर वापस आ जाना है, और हर मंगलवार को हनुमान जी को 2 बूंदी के लड्डू आपको देते रहना है। और या फिर आपको कोई कार्य हनुमान जी से करवाना है तो वो 2 बूंदी के लड्डू आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जाने हैं, और हनुमान जी को अपना कार्य बोलना है, और 2 बूंदी के लड्डू उनको अर्पित कर देने। या फिर आप अपना कार्य अपने घर से बोल सकते हो हनुमान जी को, और कार्य पूरा होने के बाद आप उनको कह सकते हो कि मैं आपका भोग आपको पहुंचा दूंगा। तो इस तरीके से आपको करना है। इसे कहते हैं हनुमान जी की सिद्धि का लघु प्रयोग। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस प्रयोग से आपको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी स्वयं आपका कार्य करने आएंगे। हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में, क्योंकि हनुमान जी के सैकड़ों हज़ारों लाखों दूत होते हैं, उनके सेवक होते हैं, उनके दूत होते हैं। तो आपका कार्य भी हनुमान जी के दूत ही करेंगे, हनुमान जी स्वयं आपका कार्य नहीं करने आएंगे। क्योंकि जितनी भी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, बड़ी महाशक्तियाँ होती हैं, बहुत ही ऐसे बिरले साधक होते हैं, बहुत ही ऐसे बिरले भक्त होते हैं भगवान के, कि जिसके पास भगवान स्वयं जाते हैं।
ठीक है, जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिनको माता काली की साक्षात सिद्धि प्राप्त थी और माता काली स्वयं उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। माँ तारा के जो एक सेवक थे, एक सिद्ध साधक थे, वामक शेपा, ठीक है, तो उनको तो ऐसे बहुत ही बिरले भगत होते हैं, बिरले सिद्ध होते हैं जो स्वयं यूँ कह लो कि ईश्वर का अंश रूप ही होते हैं। तो ये आपको प्रयोग को करना है। अब आपका काम होने से मतलब है, चाहे वो हनुमान जी करें, चाहे वो उनका कोई दूत करे। तो इस तरीके से आपको इस प्रयोग को सिद्ध करना है और इस प्रयोग को आप करते रहो, आपका काम भी बनेगा, आपके संकट भी खत्म हो जाएंगे। अगर किसी के शरीर में कोई भूत प्रेत बाधा भी है तो वो 2 बूंदी के लड्डू 7 बार वार करके, ठीक है, अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है या कोई भी ऐसी महिला है, कोई भी ऐसा पुरुष है, बच्चा है जिसको आपको लग रहा है ऐसा कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है, कोई नज़र लग गई है, टोना लग गया है, टोटका लग गया है, चौराहे पे पैर पड़ गया है, गड़ंत पे पैर पड़ गया है, किसी ने चौकी भेज दी है या कोई भी क्रिया कर दी है, तो 2 बूंदी के लड्डू लो और 7 बार वार करके हनुमान जी को ये भोग दे दो। वो संकट हनुमान जी स्वयं नष्ट कर देंगे, ठीक है। और कोई भी मनोकामना वो आप हनुमान जी से कहेंगे तो आपका वो कार्य पूरा होगा। लेकिन 41 दिनों तक कंटिन्यू आपको 2 बूंदी के लड्डू हनुमान जी को देने पड़ेंगे, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इस प्रयोग को आपको इस्तेमाल करना है। और तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता।